नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों पर नजर डालेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। कोरोना संकट के बीच कुंभ को लेकर पीएम का ट्वीट, कहा कोरोना के चलते कुंभ को प्रतीकात्मक रखा जाए, कोरोना संकट से लड़ाई तो ताकत मिलेगी। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि उन्होंने महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी से बात कर उनका हाल जाना, उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। आज रात से यूपी में 35 घंटे का लगेगा लॉकडाउन। रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन के दौरान किया जाएगा सैनिटाइज। बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विधायक निधि से 1 करोड़ की धनराशि देने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज सीडीओ को पत्र लिखा, कोरोना जांच इलाज के लिए धनराशि दान देने की बात कही। कौशांबी में जांच और उपकरणों के लिए मदद। रोशन जैकब लखनऊ की प्रभारी डीएम बनी। रोशन जैकब डीएम लखनऊ का काम देखेंगी। खनन सचिव और निदेशक हैं रोशन जैकब। लखनऊ में बढ़ते कोरोना को लेकर नगर निगम एक्टिव। लखनऊ का 90% इलाका हुआ कोरोना संक्रमित। नगर निगम चला रहा है सैनिटाइजेशन का महाअभियान। कपूरथला चौराहे से महाअभियान की शुरुआत की गई। आज से लखनऊ में 3 पालियों में सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। घरों और व्यावसायिक भवनों का भी होगा छिड़काव। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 2,33,000 से ज्यादा केस मिले। 1,338 मरीजों की जान चली गई। वहीं 1,22,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। यूपी में 24 घंटे में 27,426 नए कोरोना केस सामने आए। लखनऊ में कोरोना ने बनाया नया रिकॉर्ड। एक दिन में लखनऊ में 6,598 नए मामले आए सामने। दिल्ली में भी एक बार फिर कोरोना पैर पसारता जा रहा है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,486 नए मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 141 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2402 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं एक दिन में 17 लोगों की मौत हुई है। अब तक प्रदेश में 1819 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना को देखते हुए यूपी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। प्रदेश में सभी बेडों की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। एसीएस माध्यमिक शिक्षा ने सभी जिलों को जारी किया दिशा निर्देश। गाजियाबाद में कोरोना के बढ़ते मामले पर राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने सीएम योगी को पत्र लिखा। मरीज की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्थायी अस्पताल बनाने की अपील की। अनिल अग्रवाल ने कहा कि सरकार और निजी अस्पतालों में बेड की कमी प्रतीत हो रही है। जिले में कोविड के मरीजों की संख्या में हो रही है बढ़ोतरी। गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में 3628 लोगों के चालान किए गए। ये वो लोग हैं जो बिना मास्क के सड़कों पर घूमते हुए नजर आए। उन्नाव में कोरोना संक्रमित केस की संख्या 600 के पार पहुंच गई है और एक संक्रमित युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बलिया में डीएम ने 35 घंटे का लॉकडाउन लगाया। शुक्रवार रात 8 बजे से 19 अप्रैल सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। लॉकडाउन में आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी।
प्रयागराज में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2236 नए मामले आए हैं। कोरोना से एक दिन में 11 लोगों की मौत हुई है। नोएडा में बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर एक्शन लिया गया। बिना मास्क घूमने वालों के खिलाफ चालान काटना शुरू किया गया। सीपी आलोक सिंह ने कई इलाकों का दौरा किया। मुरादाबाद में फूटा कोरोना बम। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 435 नए मामले आए सामने। एक्टिव मरीजों की संख्या 2094 तक पहुंची। कानपुर में डीएम के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई। रात 8 बजे के बाद भी सड़कों पर बाजार लगे रहे। डीएम के आदेश के बावजूद चौकी के बाहर लगा रहा बाजार। मिर्जापुर में कोरोना के चलते विधायक के करीबी की मौत हो गई। बीजेपी विधायक ने अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाए। विधायक ने कहा, हालात गंभीर होने के बाद भी वेंटिलेटर नहीं मिला। कोरोना मरीजों के शव को परिजनों ने पैक करवाया गया और कोरोना किट की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। विधायक ने कहा, सुरक्षा के सारे उपाय ताक पर रख दिए गए। विधायक ने सीएम और स्वास्थ्य मंत्री से शिकायत करने की बात कही। औरैया के कोतवाली के भरसेन गांव में यज्ञ पंडाल के बार बालाओं को डांस कर देखा गया और सैकड़ों की भीड़ यहां पर दे रही है कोरोना संक्रमण को दावत। कोरोना काल में खुलेआम हुआ बार बालाओं का डांस। बहराइच में फखरपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ में 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। बहराइच पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी। दोनों बदमाश लूट और हत्या के मामले में फरार थे। बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या की थी। यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने प्रयागराज से 3 सुपारी किलर को गिरफ्तार किया है। जौनपुर जेल में बंद सोनू उर्फ सिराज ने रची थी सुपारी। इटावा के लवेदी थाना इलाके में पुलिस अभिरक्षा से फरार हुए हिस्ट्री शीटर का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। परिजनों ने मौत को पुलिस की साजिश बताया। बुलंदशहर में युवक का शव मिलने से मामले में चौकी इंचार्ज समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि चौकी इंचार्ज ने लकड़ी वालों के साथ मिलकर हत्या की। कानपुर में पुरानी रंजिश में 3 साल के बच्चे पर जानलेवा हमला किया गया। हमले में मासूम की मौके पर मौत हो गई। एटा में आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर डीएम और एसएसपी नगर पालिका मरहरा में एक बैठक की, जिसमें थाना क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों को बुलाया गया। डीएम ने बैठक में कहा, चुनाव सरकार और शासन की मंशा पर पूरी तरह से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न होंगे। किसी ने भी अगर कोई गलतफहमी फैलाई या कोई गलत काम करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर में पंचायत चुनाव को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। प्रधान पद के प्रत्याशियों में और समर्थकों के बीच मारपीट हुई। सुल्तानपुर में 13वीं कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद में गोली चल गई। फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए। घायलों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिर्जापुर में मां बदनेवासिनी मंदिर में श्रद्धालुओं की एंट्री बैन हो गई। 21 अप्रैल तक भक्त नहीं कर पाएंगे दर्शन। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए लिया गया है फैसला। मां की चारों आरती पहले की तरह जारी रहेगी। विंध्यवासिनी पंडा समाज के अध्यक्ष ने दी जानकारी।
बुलंदशहर जिले के सियाना हिंसा का मुख्य आरोपी योगेश राज ने पंचायत चुनाव के लिए नामांकन किया। मुख्य आरोपी योगेश राज ने अपनी जीत को बताया सुनिश्चित। अलीगढ़ में आगामी 29 अप्रैल को त्रिस्तरीय चुनाव होंगे, जिसके लिए जिला पंचायत सदस्य के नामांकन कलेक्टर परिसर स्थिति जिले में तीनों एडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दाखिल किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में प्रत्याशियों का पहुंचना जारी है। इस बार के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं। गाजीपुर में 29 अप्रैल को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए नामांकन जारी है। ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन माइक से 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी के अनाउंसमेंट करते हुए नियमों का पालन कराने में जुटे हैं। नामांकन करने आए प्रत्याशियों की नामांकन स्थल पर भीड़ एकत्रित न हो, इसके लिए लगातार कवायद कर रही है। जिला प्रशासन ने कड़े रुख से लोगों के चेहरे पर मास्क तो दिख रहे हैं। उन्नाव में आगामी पंचायत चुनाव में हिंसा फैलाने के अपराध करने के लिए जंगल में अवैध तमंचे तैयार किए जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जंगल में छापा मारा। जहां से पुलिस ने बने अवैध तमंचे, कारतूस और शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। जबकि आरोपी का एक भाई मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके से 14 तमंचे, 315 बोर, 4 तमंचे, 12 बोर, 6 कारतूस, 315 बोर, 6 अधबने तमंचे, 315 बोर बरामद किए हैं। जालौन के कोटरा थाना इलाके में बर्खास्त होमगार्ड ने रंगदारी न देने पर मां और बेटी पर धारदार हथियार से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जहां इलाज के दौरान मां की मौत हो गई, जबकि बेटी की इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। श्रावस्ती जिले में इकौना थाना इलाके में अज्ञात कारण से घर में लगी आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। बदायूं के बजीरगंज थाना इलाके में गेहूं के खेत में आग लग गई। आग लगने से 7 बीघा फसल जलकर राख हो गई। आग लगने के लाखों रुपए का नुकसान हुआ। सीएम तीरथ सिंह रावत ने साधु संतों से अपील की। कोरोना के चलते कुंभ को प्रतीकात्मक रखने की अपील। साधु संत कोरोना की लड़ाई में सहयोग करें। पीएम मोदी की प्रतीकात्मक कुंभ की अपील के बाद जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज ने भी उनकी अपील का समर्थन किया है। अवधेशानंद गिरी महाराज ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आया, गृह मंत्री अमित शाह का भी फोन आया। दोनों से उनके कुंभ मेले को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। हरिद्वार पीएम मोदी ने उनसे कुंभ की सभी गतिविधियों की जानकारी ली। वहीं उन्होंने सभी साधु संतों की कुशल क्षेम की जानी। अवधेशानंद गिरी महाराज ने कहा कि पीएम मोदी न सिर्फ एक अच्छे प्रशासक हैं, बल्कि वह एक अच्छे उपासक भी हैं। पीएम मोदी की अपील पर उन्होंने भी कुंभ मेले को प्रतीकात्मक रूप से आयोजित करने को स्वीकार किया है। अल्मोड़ा की सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। कुल 9,06,241 मतदाता मतदान करेंगे। भाजपा और कांग्रेस समेत 7 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला।
कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर पिथौरागढ़ के पुलिस अधीक्षक ने नया आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि कुंभ मेले में तैनात पुलिसकर्मियों को कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य होगा, साथ ही खुद को आइसोलेट भी करना होगा। पिथौरागढ़ जिले से लगभग 50% पुलिसकर्मियों की ड्यूटी कुंभ मेले में लगाई गई है। अब जब कुंभ के समाप्ति की जा रही है तो कर्मियों की वापसी भी हो रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते सभी पुलिसकर्मियों का कोरोना टेस्ट किए जाने की व्यवस्था नगर के द्वारा एलोचुली में की जा रही है। उत्तराखंड की तीरथ सरकार राज्य में प्रमुख भाषा एवं लोक भाषाओं के वरिष्ठ साहित्यकारों और सम्मानित करेगी। देहरादून वरिष्ठ साहित्यकारों को सम्मानित करेगी अब सरकार। साथ ही हर साल हिंदी, पंजाबी, उर्दू, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी के 4% साहित्यकार सम्मानित किए जाएंगे। इस संबंध में विधानसभा देहरादून में विभागीय बैठक हुई, जिसमें भाषा राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने अधिकारियों को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। रामनगर के जस्सा गांजा क्षेत्र में लगातार बाघ और गुलदार के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। घर के पास खेत में घास काट रही महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर गुलदार महिला को छोड़कर जंगल में भागा। घायल महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रामनगर में बाघ ने महिला पर हमला कर दिया। जंगल में लकड़ी लेने गई थी महिला के शोर मचाने पर साथ में मौजूद लोगों ने मौके पर पहुंच बाघ को मौके से भगाया। बाघ के हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल महिला को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। मामले में रेंजर विपिन डिमरी ने बताया कि इस क्षेत्र में वन कर्मियों की गश्त शुरू करा दी गई है। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से जंगल में अकेले न जाने की अपील की है। महाराष्ट्र के बांद्रा से चली ट्रेन बांद्रा एक्सप्रेस रामनगर पहुंची। रामनगर प्रशासन ने सभी पैसेंजरों की रैपिड टेस्टिंग की। यात्रियों का रैपिड टेस्टिंग कराने के बाद ही रेलवे स्टेशन से बाहर भेजा गया। वहीं जिन यात्रियों के पास 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट थी, उन यात्रियों को जाने दिया गया। रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है। रिजर्व पार्क ने 10 कर्मचारियों को नामित किया है। नियमित होने से कर्मचारियों में खुशी की लहर। मसूरी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक्शन एंड रिसर्च सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित एप्रन प्रशिक्षण कार्यशाला में बीजेपी प्रदेश मंत्री नीरू देवी ने शिकायत की। उन्होंने प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने वाली महिलाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। नीरू देवी ने कहा कि सल्ट चुनाव में भाजपा भारी मतों से जीतने जा रही है। सल्ट की जनता जानती है कि बीजेपी की केंद्र और राज्य की सरकार सल्ट विधानसभा का विकास कर सकती है। सीएम तीरथ सिंह रावत का केदारनाथ दौरा रद्द हो गया है। आज केदारनाथ जाने वाले थे सीएम तीरथ। यात्रा व्यवस्थाओं साथ ही पुनर्निर्माण कार्यों का लेना था जायजा। हल्द्वानी में नाइट कर्फ्यू को लेकर पुलिस सख्त हो गई है। लोगों को घर से बाहर न निकलने की पुलिस ने अपील की। बेवजह सड़क पर निकलने पर कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी में नाइट कर्फ्यू का असर देखने को मिला है। सड़कों पर पसरा हुआ है सन्नाटा। घरों में कैद हैं लोग। उत्तरकाशी के सीमांत
हरसील क्षेत्र में क्षेत्रीय केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का ग्राम प्रधान और उप प्रधान ने फूल माला के साथ स्वागत किया। स्थानीय लोगों ने खूबसूरत टकनौर पेंटिंग, हुडेरा क्राफ्ट और मफलर भेंट किया। ग्राम प्रधान ने केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन दिया और हरसिल में हाई एटीट्यूड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराने की मांग की। साथ ही वहीं नेलोंग बॉर्डर के जादुंग गांव को इनर लाइन से मुक्त कराने की मांग की। उत्तरकाशी में मौसम ने करवट ली। गंगोत्री से निचले इलाके में बारिश हुई। तेज हवा चलने से तापमान में गिरावट आई।